हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन में प्राच्यवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास एमए हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 है। हमारे पास इतिहास लेखन और स्रोतों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम इतिहास लेखन की बात करेंगे और इतिहास लेखन में भी हम प्राच्यवादी इतिहास लेखन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, प्राच्यवादी इतिहास लेखन में क्या है कि इसकी शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में हुई। इस वर्ग के जो इतिहासकार थे उन इतिहासकारों ने भारत के अतीत का अध्ययन कर बताया कि भारत का जो प्राचीन काल में जो शासन था वो अच्छा चल रहा था। उन्होंने कई भारतीय शब्दों तथा यूरोपीय शब्दों में उन्होंने समानता स्थापित किया। इन्होंने भारत के प्राचीन शासकों के बारे में भी जानकारी दी। इनके इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य भारत के अतीत को जानकर भारत में ब्रिटिश शासन को एक सुदृढ़ रूप जो है प्रदान करने का कार्य करना था। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो प्राच्यवादी इतिहास लेखन था, इन्होंने जो है जो भारतीय इतिहास है उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। मतलब उनको जो प्राचीन इतिहास है भारतीयों का उसे अच्छा बताने का प्रयास किया है। इस वर्ग के कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों में हम विलियम जोन्स, मैक्स मुल्लर, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, राजेंद्र लाल मित आदि को जो है प्राच्यवादी इतिहास लेखन में आते हैं। हम बात करेंगे विलियम जोन्स की। प्राच्यवादी आंदोलन से संबंधित महानतम व्यक्तित्व सर विलियम जोन्स थे। जॉन का लालन पालन जो है उनकी माता मेरी निक्स के द्वारा किया गया। जॉन को हिब्रू, ग्रीक, लैटिन तथा अरबी भाषा की जानकारी थी। जॉन्स ने कानून की पढ़ाई की थी और वे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे। हम बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग तथा कलकत्ता के न्यायाधीश विलियम जोन्स ने भारत की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता की महानता, भारत के धार्मिक ज्ञान तथा भारत के पूर्व इतिहास के अध्ययन के लिए 1784 ईस्वी में एक सोसाइटी का गठन किया तथा भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन का कार्य जो है शुरू किया। सन 1788 ईस्वी में इस सोसाइटी ने एक पत्रिका की शुरुआत की जिसे जो है बेलियोलिपिका इंडिका कहा जाता है। इस पत्रिका में भारत के सांस्कृतिक युग के लेख प्रकाशित होते थे। सोसाइटी के कठोर परिश्रम का पहला परिणाम संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण अनुवादों के रूप में सामने आया। इस सोसाइटी के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जैसे कि 1784 ईस्वी में बिल्किंस ने संस्कृत से अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया। चार्ल्स बिल्किंस ने जो है 1787 ईस्वी में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा का ज्ञान पंडित रामलोचन से प्राप्त किया और उसके द्वारा कई संस्कृत ग्रंथों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है, का अंग्रेजी अनुवाद किया गया और गीत गोविंद का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1792 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदूल नाम से जो है किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़ने वाले प्रमुख विद्वानों में चार्ल्स बिल्किंस, एच.पी. कोनलुक, हेराल्ड, जॉन सोरे, फ्रांसिस मॉल्विन आदि लेखक थे। इस विचारधारा का अनुसरण करते हुए माउंट स्टुअर्ट जैसे लेखकों ने इंडियन संस्कृति तथा पुराणों में अपने लेख लिखे। जर्मन विद्वानों में पॉप वर्ल्ड, मैक्स मुल्लर, गीन आदि विद्वानों ने प्राच्यवादी इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया। भारतीय इतिहासकारों में राजेंद्र लाल मित्र का नाम जो है प्रमुखता से रखा जा सकता है। हम बात करेंगे मैक्स मुल्लर की, जो कि प्राच्यवादी इतिहास लेखन से संबंधित थे। हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर इनकी किताब का नाम है। भारत व जर्मन यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन किया इन्होंने और संस्कृत को जो है सबसे प्राचीन बताया। मैक्स मुल्लर ने संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा के रूप में वर्णित किया तथा इसे विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में एक माना। इसी का अनुसरण करते हुए मैक्स मुल्लर ने संस्कृत में उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन कर एक अन्य पुस्तक की रचना की जिसका नाम था पूर्व की पूर्वोत्तर पुस्तकें। मैक्स मुल्लर भारतीय और यूरोपीय भाषा का विद्वान था। इसी का अनुसरण करते हुए ग्रीन, बॉक इतिहासकारों ने जो है प्राच्यवादी इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया। हम बात करेंगे जेम्स प्रिंसेप की। जेम्स प्रिंसेप जो है कलकत्ता में असाय मास्टर था। भारत के इतिहास लेखन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रिंसेप ने पत्थरों, स्तंभों, स्तूपों की रेलिंगों पर अंकित जो भी था उसका अध्ययन किया, जो कि इतिहास लेखन में उसका एक अभिन्न योगदान था। उसने अभिलेखों की जो है भारी मात्रा में उसने अभिलेखों को संग्रहित किया तथा उन्हें पढ़ने में जो है सफलता हासिल की। जेम्स प्रिंसेप ने भारत की प्राचीनतम भाषा ब्राह्मी का अध्ययन किया।
जिसके कारण वह अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफल हो सका। जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि आधुनिक भारत की सभी भाषाएं जो है ब्राह्मी से ही विकसित हुई है और इसी के कारण विभिन्न भागों में फैले हुए अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप जो है सफल हो सका है। यह अभिलेख प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं तथा लिपियों के ज्ञान में भी जो है मदद करते हैं। हम बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो कि जेम्स प्रिंसेप का मित्र था। उसने भारतीय इतिहास लेखन में एक नया आयाम स्थापित किया तथा पुरातत्वों के आधार पर इतिहास लेखन की शुरुआत की। कनिंघम पुरातत्व विभाग में एक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे और बाद में पुरातत्व विभाग के निर्देशक बने थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उत्खनन के कार्य करवाए तथा इसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित करवाई। उनके ज़्यादातर उल्लेख भारत के प्राचीन भूगोल नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। कनिंघम ने जो है सांची का स्तूप, भरूच के स्तूप तथा अशोक के अभिलेखों के बारे में जो है महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राच्यवादी इतिहास में लॉर्ड कर्जन का योगदान। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण व उत्खनन में अपनी रुचि दिखाई और पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व महत्व के लिए विभिन्न साक्ष्यों के नष्ट होने से बचाने के लिए 1904 ईस्वी में जो है एक स्थापना की गई, एक आयोग जो है पारित करवाया गया। कर्जन के प्रोत्साहित करने पर जॉन मार्शल तथा आर.डी. बनर्जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता का पता लगाया, जिसके कारण भारतीय सभ्यता के कई प्राचीन होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। इस पुरातत्व विभाग ने आगे चलकर बहुत सारे स्थलों का उत्खनन करवाया तथा भारतीय इतिहास लेखन में जो है अपना योगदान दिया। और हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ही हमें 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन भी जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजेंद्र लाल मित्र। कलकत्ता के बालसेठ परिवार में राजेंद्र लाल मित्र का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक सहायक के रूप में कार्य करना शुरू किया तथा पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर लगभग 10 वर्ष तक वे रहे। बाद में उन्हें डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट नियुक्त किया गया और इस दौरान उन्होंने भारत की पांडुलिपियों का जो है गहन अध्ययन किया तथा कई पुस्तकों का संपादन भी किया। भारतीय इतिहास में उनके योगदान जो है वो निम्न है। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विवरणिका जो है तैयार की। राजेंद्र ने अनेक स्टिक पुस्तकों का प्रतिपादन किया। इन पुस्तकों की स्टिक भूमिका लिखी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामदकीय नीतिशास्त्र, चैतन्य का चंद्रोदय नाटक, यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का भूपथ ब्राह्मण, पतंजलि का योगसूत्र, ऋग्वेद का हैदर्य ब्राह्मण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ललित विस्तार आदि पुस्तकों के संपादन इन्होंने किए। राजेंद्र लाल मित्र ने सोसाइटी की पत्रिका में अनेक प्रपत्र प्रकाशित किए। लेखक मुख्यतः पुरातात्विक, साहित्यिक, दर्शन आदि से संबंधित थे। कुछ लेख अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि द इंडो आर्यंस नामक पुस्तक में प्रकाशित है।